Hello student, I hope all of you have gone through the new brochure of JEE 2021। तो कुछ नई चीज़ें हैं, आज समझते हैं इस सेशन के थ्रू कि क्या नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं और अब आपको आगे की प्रिपरेशंस कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़ जो कि आपसे पहले कभी हुआ नहीं, ये फर्स्ट टाइम है और ऑल ऑफ यू आर लकी टू हैव दिस न्यू चेंज इन पैटर्न फर्स्ट टाइम। चेंज क्या है आप सब ने ब्रोशर देखा भी होगा। सो नाउ देर आर 4 सेशंस, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मे। तो 4 बार एग्जाम होने वाला है। अब फर्स्ट सेशन की बात करते हैं, सेशन 1 जो मोर और लेस 23, 24, 25, 26 इन डेट्स पे होगा। शायद फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ यानी 8 पेपर्स होंगे सेशन 1 में, वैसे ही 4 सेशंस में। इसका मतलब 32 पेपर्स, जिसमें से आप 4 पेपर दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि आप एक बार में ही पूरे 4 सेशन के फॉर्म्स भी फिलअप कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, इतने जब अटेम्प्ट्स होते हैं और हर बच्चे को बहुत सारे अटेम्प्ट्स मिलते हैं और सब अपने बेस्ट देते हैं, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर थोड़ा इंक्रीज होता है। उसका रीज़न क्या है, जब आप 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते थे तो एक बच्चे 2 बार एग्ज़ाम देते थे, तो आप 2 बार में के अकॉर्डिंग आप सारे सिलेक्शंस करते थे। अब अगर मल्टीपल बार एग्ज़ाम्स होंगे तो हर एक बच्चा अपना बेस्ट एग्ज़ाम को कंपटीशन में रखेगा। तो इससे ओवरऑल कंपटीशन, ओवरऑल मार्क्स, ओवरऑल कट ऑफ, परसेंटाइल, ये सब कुछ ऊपर जाएगी, ये तो पक्का है। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आप ऑल 4 सेशन में अपेयर होना चाहते हो तो ये करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। सबसे करेक्ट स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सेशन 1 जो कि फेब के मंथ में होगा, आप पूरे एफर्ट्स डालो कि फेब के मंथ में आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए। इसके बाद क्या होगा, अगर आपके मार्क्स 250 प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 300, तो मुझे लगता है सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 देना ही नहीं चाहिए। अब आप फेब में फ्री हो गए, अब फेब के बाद मई तक के पास आपके पास टाइम है, तो वो पूरे एफर्ट्स आप जेईई एडवांस के लिए डालो, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और आप एडवांस में अच्छा भी कर जाओगे। क्योंकि सेशन 1 में आपके 250 प्लस है तो आपको एनआईटी तो पक्का मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि फिर अगर आप सेशन 1 में अच्छा स्कोर नहीं करते तो आपको सेशन 2 पे जाना पड़ेगा, जो कि मार्च के मंथ में होगा, जिसका रिजल्ट भी आप ये देखो, मार्च के लास्ट एग्जाम 18th को हो रहा है, तो 18th + 7 कर लो, तो यानी मार्च एंड में रिजल्ट आएगा। इसका मतलब आप एडवांस की प्रिपरेशन 1 अप्रैल से करोगे, तो कितना टाइम मिल रहा है, अप्रैल और मई, मतलब 1 या 2 महीना, तो कम टाइम मिला, तो एडवांस के लिए और कम हो गया। तो अगर आप इन सेशंस पे चले जाओगे और भी कम टाइम आपको मिलते चला जाएगा आपके जेईई एडवांस के लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेशन 1 बहुत सीरियसली दो। सेशन 1 में टारगेट लेके चलो कि 250 प्लस हो। तो ये तो पहला चेंज है जिसमें आपने सेशंस को देखा। जो दूसरा चेंज मेरे को लगता है वो है पैटर्न में, और ये बहुत बड़ा चेंज है और इसको कैसे यूज़ करोगे ये भी समझते हैं। अब आप सबने देख लिया होगा कि जो जेईई मेन 2021 है उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पहला पैटर्न क्या है कि इससे पहले शायद ऐसे पैटर्न होते भी नहीं थे। अब इस वाले में क्या है कि आप 20 MCQ ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो आपने पहले भी दिया था, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप पहले भी 20 क्वेश्चंस देते थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, कोई चेंज नहीं है। +4 -1 सेम, द ओनली चेंज ये अब इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इससे पहले आप 5 इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन करते थे, सारे कंपलसरी होते थे, +4 0 मार्क्स होते थे। अब ये क्वेश्चन हो गए कितने, 10। अब 10 में से आपको कितने करने, 5। अब उस 5 में से भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस प्ले एक्चुअली क्रूशियल रोल। अब आप सोचो कि अगर आप इस एग्जाम को देना चाह रहे हो और आपने ये देखा कि भाई इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन मुझे 15 करने आउट ऑफ 30, तो इसका मतलब 60 मार्क्स तो मेरे को 100% स्कोर करने ही है। अगर इसमें आपने स्कोर सही नहीं किया या आपने एरर्स कर दिए, डिस्पाइट कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको आते थे और बार बार भी कर सकते हो आप, तो इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर बेस सबसे पहले अटेम्प्ट करो, कोशिश करो कि इसमें 60 आउट ऑफ 60 मिल जाए। अगर आप इन क्वेश्चंस में सोच के देखना, टोटल मार्क्स आपका 300 है और आपको टारगेट करना है कि 250 प्लस आपको मिले। अब 250 प्लस के लिए 60 मार्क्स आपको 100% इस इंटीजर बेस से लाना है, क्योंकि सिलेक्शन बेस्ड है, डिफिकल्ट आएगा नहीं, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड आएगा। 30 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड यू हैव टू सॉल्व 15 क्वेश्चन, दैट शुड बी करेक्ट, नो नेगेटिव मार्किंग, नो रिस्क। तो यहां से 60 मार्क्स तो आपको मिलने ही चाहिए। तो अगर यहां से 60 मार्क्स आपको मिलते हैं तो रेस्ट जो आपके 190 मार्क्स आते हैं
वो उसके ऊपर अब आपको काम करने की ज़रूरत है। अब वो 190 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस अब आपके हाथ में, जिसमें आपको 190 प्लस को टारगेट करना है, यानी 240 में 190 प्लस। एरर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन दो को बहुत अच्छी तरह से देखना है और सिलेबस को कवर करके जाना है। एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कंप्लीट सिलेबस के ऊपर होंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, एक बार एनसीईआरटी ठीक से देख लो, थोड़े और क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, इंटीजर बेस्ड तो पूरी तरह से सॉल्व करके आओ। एमसीक्यू वाले में आपको 60 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट ये समझ के चलो 45 से 50 करेक्ट करने हैं, तब जाके आप शायद 190 या 250 प्लस तक पहुंचोगे। और एक बार 250 प्लस पहुंच गए, फिर आपको सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 इसमें जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। तो ये जो नया पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वाले जो क्वेश्चंस है उसको आप कैसे लेते हो। अगर आप इंटीजर बेस में 60 आउट ऑफ 60 ले आते हो तो कुछ काम आपका आसान हो जाएगा जो एमसीक्यू में आपको करना है। ऑल्दो एमसीक्यू में भी देखो आपके पास सिर्फ ऑप्शंस हैं कि आप 10 क्वेश्चंस में एरर कर सकते हो, गलती कर सकते हो या छोड़ सकते हो, रेस्ट सारे आपको करने हैं, तब जाके आप इस मार्क्स तक पहुंचोगे, तब आप एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह कर पाओगे। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप सबको समझ में भी आया होगा और आप इसी तरह प्रिपेयर करते रहोगे। थैंक यू।